नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? बच्चों, मैं रूपा बर्मन, संस्कृति विद्यालय की अध्यापिका, आज आपके समक्ष इस कहानी के सत्र में एक नई कहानी लेकर आई हूँ। क्या सुनना चाहेंगे? चलिए फिर देर किस बात की। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष जो कहानी लेकर आई हूँ उस कहानी का नाम है डाकू अंगुलीमाल। उस कहानी का नाम है डाकू अंगुलीमाल। यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए कहानी का मजा लेते हैं। बहुत पहले की बात है। मगध नाम के किसी राज्य में सोनपुर नाम का एक गांव था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हरा भरा गांव था। उस गांव के निवासी बहुत ही सीधे और बहुत ही सच्चे थे। लेकिन कुछ दिनों से उस गांव के सारे लोग बहुत ही आतंक से ग्रसित थे, भयभीत थे। क्यों भयभीत थे? क्योंकि उसका कारण था एक डाकू, जो कि उस गांव के सामने एक पहाड़ी की गुफा में रहता था। जैसे ही शाम होती थी सारे गांव के खिड़की दरवाजे बंद हो जाते थे। लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। वो डाकू इतना खूंखार और इतना आतंकी था कि शाम होते ही वो अपने गुफा से निकलता था और रास्ते में आए जो भी राहगीर उसके रास्ते में आते थे उसकी सारी धन संपत्ति लूट लेता था और उसे जान से मारकर उसकी एक उंगली काटकर उसकी माला पहन लेता था। इस कारण से उसका नाम डाकू अंगुलीमाल पड़ा था, क्योंकि उसके गले में हमेशा अंगुलियों की माला दिखती थी। और उसने ऐसी ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वो 100 अंगुलियों की माला पहन नहीं लेगा वो अपना ये मारकाट बंद नहीं करेगा। तो उस गांव के लोग बेचारे बड़े सीधे साधे, बड़े आतंकी थे। रोज वो भगवान की पूजा करते थे, हे भगवान, इस डाकू के आतंक से हमें मुक्ति दिला दो, हे भगवान, हमें मुक्ति दिला दो। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जो उन्हें इस भय से मुक्ति दिला सके। एक बार की बात है जब पूरे गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। अपने रिश्तेदारों, रिश्ते नातों को खोते जा रहे थे, अपने परिवार के सदस्यों को जो अपने आंखों के सामने मरते देख रहे थे। बहुत चिंतित और बहुत दुखी होकर भगवान के मंदिर में हाथ जोड़े खड़े खड़े थे। तभी अचानक से किसी संत की आवाज आती है। क्या हुआ? क्यों भयभीत हो आप लोग? क्या कारण है? सभी ने जब मुड़कर देखा तो वहां देखा कि वहां एक दिव्य सन्यासी खड़े हैं। वो सन्यासी कौन थे? वो सन्यासी थे भगवान बुद्ध। संत के चेहरे में इतना तेज था, इतना प्रकाश था कि सारे गांव वाले देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें अब विश्वास हो गया था कि ये संत अगर आए हैं तो ये भगवान का रूप है और उनके भय से यही मुक्ति दिलाएंगे। महात्मा बुद्ध ने जब उन लोगों से कारण जानना चाहा तो पूरे गांव वालों ने अंगुलीमाल के बारे में उन्हें अच्छे से बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अंगुलीमाल प्रतिदिन एक एक राहगीरों को मार रहा है, उनके गांव के लोगों की धन संपदा लूट रहा है और लोगों की जान ले रहा है। महात्मा बुद्ध ने जब ये सुना तो वे थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, डरने की बात नहीं है। मैं शाम होते ही उस पहाड़ी की गुफा की तरफ जाऊंगा और मैं आज रात होते ही उस डाकू अंगुलीमाल को अपने वश में कर लूंगा। सारे गांव के लोग बहुत ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये जो संत है ये उन्हें उस दुखों से मुक्ति जरूर दिलाएंगे। जैसे शाम होती है सारे गांव वाले अपने अपने घरों में बंद हो गए और वो संत महात्मा उस जंगल के रास्ते पहाड़ी की गुफा की ओर तेजी से जाने लगे। वो तेजी से जाते जाते वो उस जगह पहुंच गए जहां डाकू अंगुलीमाल रहता था। अंगुलीमाल अपनी गुफा के बाहर ही खड़ा था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल की तरफ एक नजर भी नहीं देखा और वो सीधा आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमाल को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये कैसा सन्यासी है जो इतनी अंधेरी रात में मेरी गुफा की तरफ से जा रहा है और मुझे देखकर जरा भी भयभीत नहीं हो रहा है। वो बहुत गुस्से से चिल्लाया, ए सन्यासी, कौन है तू जो मुझसे डर नहीं रहा है? तुम्हें पता नहीं है मैं इस दुनिया का सबसे भयानक डाकू हूँ। अच्छे अच्छे मुझसे डरते हैं और मुझसे मुझे देखते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तू कैसा सन्यासी है? महात्मा बुद्ध ने उसकी एक बात न सुनी। वो आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। डाकू को इतना गुस्सा आया कि वो तलवार लेकर महात्मा बुद्ध के पीछे दौड़ा। वो महात्मा बुद्ध को पकड़ना चाहता था, उनकी हत्या करना चाहता था।
लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। महात्मा बुद्ध के शरीर से इतना तेज और प्रकाश निकल रहा था कि उसकी आंखें चकाचौंध हो रही थी। वो उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। वो भागता जा रहा था, भागता जा रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध को वो पकड़ नहीं पा रहा। बहुत जोर से चिल्लाए, ए सन्यासी, रुक जा, तू कौन है? तो मुझे तो लगता है कोई कोई दिव्य तू संत है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महात्मा बुद्ध रुक गए और रुककर उन्होंने उससे कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू अपनी मार काट और ये आतंक कब खत्म करेगा? डाकू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी आवाज में उनसे आज तक किसी ने बात नहीं की है। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, तू कौन है, मुझे बतला। महात्मा बुद्ध ने बोला, मैं तो एक साधारण सा संत हूँ, लेकिन तू कौन है, तू बतला। तो उस डाकू ने कहा, तुम्हें नहीं पता, मैं इस संसार का सबसे खूंखार और शक्तिशाली डाकू हूँ। इस दुनिया का हर इंसान मुझसे डरता है। मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, तुझे अंदाजा नहीं है मेरी शक्ति का। महात्मा बुद्ध ने बोला, अगर तू शक्तिशाली है तो इसका मुझे प्रमाण दे। मैं कैसे मानूं कि तू शक्तिशाली है? डाकू ने बोला, तो मुझे क्या करना होगा? बताओ मुझे क्या करूं कि तुम मान जाओ कि मैं शक्तिशाली हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। तुम सामने जो पेड़ दिख रहे हैं उसकी 5 पत्तियां तोड़कर लाकर मुझे दो। डाकू जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी लाकर देता हूँ। उसने तुरंत सामने के पेड़ से 5 पत्तियां तोड़कर महात्मा बुद्ध के सामने लाकर रख दिया। महात्मा बुद्ध ने बोला कि पत्तियां तो तुमने तोड़ दी, लेकिन मैं तुम्हें शक्तिशाली तभी मानूंगा जब ये तुम पत्तियां वापस उस वृक्ष में जोड़ दोगे। अब डाकू को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा, ये तो असंभव कार्य है, भला टूटी हुई पत्तियां कैसे जुड़ सकती हैं? तो महात्मा बुद्ध ने हंसते हुए बोला कि जब टूटी पत्तियां तुम जोड़ नहीं सकते तो तुमने तोड़ा क्यों? जब तुम किसी का जीवन वापस नहीं कर सकते तो उसका जीवन तुम लेते क्यों हो? जब तुम किसी मनुष्य को जीवन दान नहीं दे सकते तो उसका जीवन लेने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। यह बात डाकू के अंदर घर कर गई। उसे अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया। महात्मा बुद्ध की बातें उसमें एक आश्चर्यजनक परिवर्तन लेकर आई। वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, महात्मा आप कौन हैं, मुझे बताएं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज से आपका भक्त बन गया हूँ। मैं क्या करूं, मैं अपने कैसे अपने जीवन को सुधारूं? महात्मा बुद्ध ने बोला, आज तक तुमने इन गांव के लोगों को बहुत सताया है, बहुत दुख दिए। तुम इसी गांव में रहकर उन्हीं लोगों की सेवा करो, सत्कार करो, तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। वह डाकू अंगुलीमाल ने उनकी बातें मान ली और वह इसी गांव में रहकर वह एक साधारण नागरिक की तरह उन लोगों के गांव वालों की सेवा करने लगा और इस तरह से ये बहुत ही अच्छा मनुष्य बन गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते, जीवन दान नहीं दे सकते, बना नहीं सकते, उस चीज को नष्ट करने का हमारे पास कोई हक नहीं। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी भी बनी हुई चीज को बर्बाद करें, किसी इंसान का जीवन ले, उसकी हत्या करें, क्योंकि अगर हम जीवन नहीं दे सकते तो जीवन लेने का भी हमें कोई हक नहीं है। तो बच्चों, ये कहानी की यही सीख थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को सुनाइए, मम्मी पापा को सुनाइए और इस कहानी का आनंद लीजिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर अगले दौर में किसी नए कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।